वो पानी इतना है कि पंप्स जितने मर्जी लगा लें वो नहीं निकल सकता। ये ट्रैक्स, ये पानी नीचे जाए और उसके नुकसानात सामने आए और फिर फ़ौरन रिपेयर वर्क हम शुरू करें। बड़ा नुकसान हुआ है, सच्ची बात है। पाकिस्तान रेलवेज़ की तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद से इतना बड़ा कभी नुकसान पाकिस्तान रेलवेज़ ने नहीं देखा। 15-16 करोड़ रुपए का रोज़ नुकसान कर रहे हैं। टिकट, ट्रेन चलेगी उसका टिकट दिखेगा, या फ्रेट ट्रेन चलेगी उसका रेवेन्यू आएगा तो हम किसी को कोई पैसा देने के काबिल हैं। चैनल का नाम लिखें ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पे जो है मेरी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से हमारे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो है सारी तफसील बताई है, ख़ास तौर पे ML1 के हवाले से, ML2 के हवाले से और ML3 के हवाले से, और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, सैलाब की क्या सूरत हाल है, ट्रेनें कब चलेंगी, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आप देखेंगे। तकरीबन 5 दिन से फ्लडेड एरियाज़ में निकले हुए हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी रेलवेज़ हैं, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और CO रेलवेज़ भी हमारे हमरा थे, उन्हें हमने कल वापस रवाना किया। हमने सिंध में डिटेल से जाके सारे अपने ट्रैक्स को देखा है जहाँ जहाँ वो अंडर वाटर है, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में कराची पेशावर ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ। यहाँ पे हमारा कोयटा ताफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है और कुछ ब्रिज गिरे हैं। उसको इंशाल्लाह हम 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। ताफ्तान दालबंदीन बहाल हो चुका है, लेकिन 30 सितंबर इन्होंने मुझे डेट दी है। शायद 2-3 दिन ऊपर लगे, लेकिन वो बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक़ है हिरिक ब्रिज का, जहाँ पे हम कल गए थे, उसकी डिज़ाइनिंग एक कराची की बड़ी कंपनी कर रही है। इंशाल्लाह NLC उसको तामीर करेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो अभी जुमे की नमाज के बाद सारे डिपार्टमेंट्स हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, जिसमें उसकी टाइमलाइन फिक्स होगी। वहाँ आपको पता है जो सिचुएशन है उस एरिया के अंदर काम करना खासा मुश्किल है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं और भी मामला हैं। बहरहाल उन सब का हम जायज़ा ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फ़ौरन काम शुरू होगा उस पर। एक और बड़ा मसला ये है कि डेराला यार से जैकबाबाद की तरफ 11 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक अंडर वाटर है। वो पानी इतना है कि पंप्स जितने मर्जी लगा लें वो नहीं निकल सकता। जब तक ये पानी जिसका नेचुरल फ्लो सिंध की तरफ जाता है और हमल झील की तरफ जाता है, आप समझ रहे हैं जो मैं आप सारे मामले को, तो अभी वाटर लेवल्स हाई हैं। तो उसके लिए हमने सिंध के इरीगेशन डिपार्टमेंट से बात की है, सिंध गवर्नमेंट से भी बात की है। बलूचिस्तान का भी आज इरीगेशन डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, आवारान गए हुए हैं, वो जूम पे हमारे साथ मीटिंग में होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो इंसानी बस में है कि अर्लीस्ट ये ट्रैक्स, ये पानी नीचे जाए और उसके नुकसानात सामने आए और फिर फ़ौरन रिपेयर वर्क हम शुरू करें। इसके अलावा जो सिब्बी अरनाई सेक्शन, आपको याद होगा पिछले दौर में हम उसको तकरीबन 90% मुकम्मल कर गए थे। बहुत अफसोस होता है 4 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ, उस तरह ही पड़ा है। उस पर भी आज हमने बैठना है कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, और जो रिजॉल्व है वो करेंगे। अभी मैंने प्रेजेंटेशन ली है, जुमे की नमाज के बाद फिर हम दोबारा बैठ रहे हैं और उसके बाद फिर हम बाकी महकमों के साथ भी हम बैठकर बात करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि सिब्बी हरनाई सेक्शन के सिक्योरिटी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं। कुछ चेक पोस्ट बनने वाली बाकी हैं। अलबत्ता अब ये हुआ, ये जो फ्लैश फ्लड आया है इसने उस ट्रैक को भी कई जगह से बहुत बुरी तरह मुतासर किया और कुछ पुल उड़ा दिए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सच्ची बात। पाकिस्तान रेलवेज़ की तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद से इतना बड़ा कभी नुकसान पाकिस्तान रेलवेज़ ने नहीं देखा। तो ये एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर नुकसान था, जिसको बहरहाल हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इसको सिस्टम को वापस ट्रैक पे इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। हम पूरी ऑल आउट एफर्ट कर रहे हैं।
एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नॉलेज में है और हमारे सर्वेज भी हो रहे हैं। कुछ जगह पे रिलीफ वर्क हो रहा है, कुछ पे सर्वे हो रहा है, कुछ पे 16 करोड़ रुपए का रोज़ नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन चलेगी उसका टिकट बिकेगा, या फ्रेट ट्रेन चलेगी उसका रेवेन्यू आएगा, तो हम किसी को कोई पैसा देने के काबिल होंगे। सारा बोझ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। तो बहरहाल ये इशूज़ हैं, लेकिन हम इसका मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं। अगर हुकूमत की पॉलिसी ही काम करने की ना हो, अगर आप रेलवे को फंड्स ही नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे मुझे याद है आखिरी PSTP था 41 का 42 का था 43 का PSTP छोड़ के गया था मैं 18 में, फिर ये 16 अरब पे आ गए। अब वो 43 अरब साल के रेलवे के लिए कम थे। हमारा तो ख्याल था हर साल 8-10 अरब हुकूमत से लेके देंगे। जब 16 अरब पे ये आ गया रेलवे, काम इन्होंने क्या करना था? ये सर ढांकते थे तो पेट नंगा हो जाता था, पेट कवर करते थे तो सर और चेहरा नंगा हो जाता था। तो ये इश्यूज़ तो थे। अब इस वक्त इतना वक्त नहीं है, जुमा बिल्कुल करीब है। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, ना मैंने ब्लेम गेम में पढ़ना है, ना ज़रूरत है पढ़ने की। बस जो हुआ आपके साथ। अगर हम कोशिश करते हैं CPAC एक्टिवेट हो जाता, तो आप ये जानें कि ML1 अगर बनना शुरू हो जाती, वो बनेगी तो ML2 की बारी आएगी, फिर ML3 की बारी आनी है। अब आपकी ML3 जो इनफैक्ट स्टार्ट हो जाती है रोडी से ऑनवर्ड, कह लेंगे चलें जैकबाबाद से उसको आप स्टार्ट कर लें, ऑनवर्ड आप सारा डेरा अल्लायार सिब्बी पूरे बुलान पास को गुजरते हैं, कोयटा आते हैं, फिर ये आपका कोयटा ताहतान सेक्शन। इतना बड़ा काम हुआ हुआ, ये दौरा कर गया हुआ सारा। और मैं रात कल इनको कह रहा था हेली पे, मैंने कहा यार हमने बड़ी एफर्ट की है, लेकिन देखें वो क्या कर गया आज से 150 साल पहले। हम बनाई हुई चीज़ों को मेंटेन कामयाबी से नहीं कर सके। तो ये अगर ML1 बनना शुरू हो जाती तो उम्मीद पैदा होती कि ML2 और ML3 भी बनेगी, लेकिन वो शुरू ही नहीं हुई। अब मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना गया था वही तोड़ डाला, अब उसको दोबारा बना रहे हैं और 10-8 दिन तक बन जाएगा। चाइनीज़ को री इंगेज कर रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे आके हमारी मदद करो। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, यार सादिक साहब EAD के वज़ीर हैं, उनके ज़रिए। वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं EAD के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है लगाने के लिए, और ये 20 साल भी नहीं है इंतज़ार करने के लिए। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक ही वक्त पे ML1, ML2 और ML3 को छेड़ा जाए। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, पेपर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसे पैसे तो लगाता नहीं है आके। मैं आपको क्या बताऊं कितनी तकलीफ दे और दर्दनाक कहानी है सारी, लेकिन लगे हुए हैं पूरे अज़म के साथ। और हमारे बाद जो भी आए, जिसे अल्लाह ताला दे, उसे चाहिए कि वो पॉलिसियों का तसलसल रखे। उनका नाम भी याद आ जाएगा। मेरे बाद एक केयर टेकर मिनिस्टर आई थी बलूचिस्तान से, रोशन खुर्शीद बरोचा साहब। मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, नेवर। लेकिन मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ कि उन्होंने उस केयर टेकर टाइम पे कानून, किताब और कायदे के मुताबिक काम किया, और जो काम हम छोड़ गए थे उसको उन्होंने इनिशिएट किया। फिर एक और साहब आ गए, उसमें मैं तबसरा नहीं करता। उनके बाद एक और साहब आए, तो वो जो उनके बाद आए, मैंने उन्हें खुद कॉल की, पूछ सकते हैं आप उनसे। मैंने कहा कि सियासी लड़ाई अपनी जगह, रेलवे पे हम आपके साथ हैं, हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें रिटायर्ड अफसरों का पूरा ग्रुप मुहैया किया जो मास्टरमाइंड थे रेलवे के, जिन्होंने टर्न अराउंड किया था, इनके सीनियर्स थे। हमने उनकी भी मदद करने की कोशिश की। कोई शायद इस बात को बुरा महसूस करे कि ये क्यों किया, पर हमने किया, मैं इसको ओन करता हूँ। तो अभी भी मैं PIA भी ज़ाहिर एविएशन के पास है, तो जो पिछले CEO हैं वो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। मैं TV पर बता रहा हूँ, मैंने उन्हें कॉल की, मैं उनको मिलने गया, उनके साथ चाय का कप पिया, उनसे रहनुमाई ली। अब भी ज़रूरत हो तो रहनुमाई ले लेता हूँ। तो ये हमें कुछ लाइंस तो ड्रा करनी चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि हुकूमत बदले तो हर चीज़ उठा के उखाड़ के फेंक दो आप। करें अल्लाह ताला इस सैलाब के अजाब से और मुसीबत से इस कौम की जान छुड़ा दे और बारिश ना आए। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। हम आए हैं बाई रोड, जब वहाँ से जैकबाबाद से, दोनों तरफ लोग अपने घरों में बैठे हुए IDPs हो गए हैं, उनके खेत ख़त्म हो गए हैं, माल मवेशी बह गया है, बिल्कुल लाचार हो गए हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, हमें बतौर कौम, अगर हमें कौम बन गए हैं, और अगर नहीं बने तो शायद ये मुसीबत हमें कौम बना दे, हमें अपने तमाम वसाइल, सरकारी गैर सरकारी,
हमें अपने जो सैलाब में डूबे हुए बलूचिस्तानी और सिंधी भाई बहन हैं और जो जनूबी पंजाब के 4 अजला 2.5 अजला वहाँ के ख़राब हुए हैं, और ये कोहिस्तान का इलाका है और सवात का इलाका है और साउथ ऑफ केपी की है, टांग और ये डिगई खान वगैरह, उन इलाकों के लोग जहाँ सैलाब नहीं आया उन्हें जाके उनकी बेपनाह मदद करनी चाहिए। लोग लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये कम है। ये रिलीफ का काम महीने 2 महीने का काम नहीं है, ये मुसलसल करना पड़ेगा। तो ये अपील है पूरी कौम को, सियासी जलसे करते रहें, लोग उनकी मैयतें उठ गई हैं, लोग डूब गए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तैनाती का मसला है, इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहस जो उन्होंने छेड़ी है, उस पर हुकूमत के सामने क्या कोई तजवीज़ है? हुकूमत ने बेचारी ने क्या करना, वो तो क्या कि मुकर गया, मुकर गए थे। जो यानी सॉरी जिसे पाकिस्तान में कोई आफत आ जाती तो यहाँ पे लोग उसे कारोबार या मुनाफा की चीज समझते हैं। जब यहाँ पे गोलान रूट पे सड़कें टूट का शिकार हो गई तो जगमाबाद या दरमियान से कोई भी अगर रेलवे के जरिए सफर करना चाह रहा है तो 1 साल या उससे भी कम उम्र के बच्चों से टिकट के पैसे यानी कैश लिए गए। इस तरह की सूरत यानी रेलवे अगर कोई पहले यहाँ पे सफर नहीं करता तो अगर एक मौका मिला रेलवे को अपनी साथ बेहतर बनाने के लिए तब भी लूटा गया लोगों को। तो सवाल नहीं, कोई लूटा नहीं गया। जिसने रेलवे पे सफर करना है वो टिकट लेगा तो सफर करेगा, इसमें लूटने वाली कौन सी बात है। छोटे बच्चों की, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, मुझे इस तफसील का नहीं पता, तो आप कह रहे हैं ना वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले यहाँ पर 10 ट्रेनें चलती थी बलुचिस्तान में, फिर जी 2 हो गई। पहले 10 ट्रेनें यहाँ चलती थी, जी 2 हो गई। अच्छा, इस हवाले से बताया दोबारा उनको बंद करेंगे नहीं। और दूसरा सर, तेज तरीन अभी जो है ट्रैफिक का निजाम है, इसी तरह लोग जल्दी से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लाहौर से जो बंदा बैठता है वो 24 घंटे बाद यहाँ पहुंचता है, तो लोग अभी का रुझान भी कम हो गया ट्रेन के हवाले से। लूटा नहीं गया। जिसने रेलवे पे सफर करना है वो टिकट लेगा तो सफर करेगा, इसमें लूटने वाली कौन सी बात है। छोटे बच्चों की, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, मुझे इस तफसील का नहीं पता, तो आप कह रहे हैं ना वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले यहाँ पर 10 ट्रेनें चलती थी बलुचिस्तान में, फिर जी 2 हो गई। पहले 10 ट्रेनें यहाँ चलती थी, जी 2 हो गई। अच्छा, इस हवाले से बताया दोबारा उनको बंद करेंगे नहीं। और दूसरा सर, तेज तरीन अभी जो है ट्रैफिक का निजाम है, इसी तरह लोग जल्दी से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लाहौर से जो बंदा बैठता है वो 24 घंटे बाद यहाँ पहुंचता है, तो लोग अभी का रुझान भी कम हो गया ट्रेन के हवाले से। इस हवाले से भी है प्यारे भाई, बात यह है, बड़ा आपने अहम सवाल। गुजारिश ये है कि बोलान पास आपने देखा है, ये इस ट्रैक के ऊपर तो तेज़ ट्रेन नहीं चल सकती। आपको उसका ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है कि ना उस पर कामयाबी से फ्रेट ट्रेन चलती है, और आप पैसेंजर चलाएंगे तो वो बिल्कुल स्लो स्पीड है। रोड नेटवर्क, क्योंकि पाकिस्तान में रोड सेक्टर के ऊपर मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, रेल सेक्टर पे नहीं की है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? अब करना ये चाहिए, और एक ही रास्ता है, वो हमारे होते हो या हमारे बाद आने वाला कोई हो, कि हमें जो आलमी मालियाती अदारे हैं उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। ये 3 लाइनें आपकी मुल्क की ML1, ML2, ML3, अगर इन पर इन्वेस्टमेंट ना हुई और इनको सिर्फ रिहेबिलिटेट नहीं करना, इनमें से बाज़ को तो पूरी को उखाड़ के नया बनाना पड़ेगा आपको, तो ये आपका रेलवे सिस्टम चंद साल बाद बंद हो जाएगा। वो एक सेकेंड, वो कोयटा आने वाली रेल हो या लाहौर जाने वाली रेल हो, अभी तक लाइनें सेफ़ हैं, क्योंकि हमारे गैंगमैन, हमारे पॉइंट्समैन, हमारे की मैन जान हथेली पे रख के सेफ्टी के लिए काम करते हैं। उनको वीरानों में आप काम करता देखें। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि इन तीनों लाइनों के ऊपर इंटरनेशनल फंडिंग के साथ काम होगा। यहाँ ये कोई 2, 4, 10, 50 अरब का काम नहीं है भाईजान। आपकी ML1 $10 अरब का प्रोजेक्ट है, $10 बिलियन। आपकी ये जो ML2 है ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर का काम है। दुनिया में रेल ट्रैक डालना और जदीद रेल ट्रैक डालना महंगा तरीन काम है। इसलिए इसके लिए चाहिए पॉलिसी का तसलसल, कॉन्टीन्यूटी। जो काम एक हुकूमत कर जाए, आने वाली उसमें इजाफा करे, उसके बाद आने वाली उसमें इजाफा करे, जो आप फरमा रहे थे बात। ये 20 साल का काम था जो 2013 में हमने शुरू किया था। मैं तब भी कहता था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लें, 15 से 20 साल चाहिए कॉन्टीन्यूटी। वो कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो गई, अब फिर ज़ीरो से शुरू कर दिया। अब ये दुआ करें कि कॉन्टीन्यूटी ब्रेक ना हो। जो भी आए, वो जो प्लान बनाया हुआ रेलवेज़ ने अपनी रिहेबिलिटेशन का, इम्प्रूवमेंट का, अपग्रेडेशन का, उसको नहायत संजीदगी से। नुकसान हो चुका है सैलाब की वजह से, और कोई एक टाइम फ्रेम बता दीजिए ताकि आवाम को भी इस हवाले से विस्तार की पता चल जाए कि 2 महीने या 3 महीने बिल्कुल
नहीं, दो तीन महीने से ज़्यादा लग जाएगा। और माली नुकसान? माली नुकसान तो पानी उतरेगा तो आपको बता सकते हैं, अभी तो पानी के नीचे है बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया।